9th क्लास के इंग्लिश पोएम 2 विंड यानी हवा, हवा का झोंका, यानी ये जो पोएम है इसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं। और इसके जो राइटर हैं वो हैं सुब्रमण्या भारती। इसके जो लेखक हैं सुब्रमण्या भारती, और इन्होंने ये वाली जो पोएम है इसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। और जो सुब्रमण्या भारती हैं जी हैं जो वो जो है तमिल कवि हैं। और ये जो है स्वतंत्रता दिवस संग्राम के पहले जो है उन्होंने वो देशभक्ति का जो परिचय है वो भी दिया है उन्होंने। आइए हम उसके पोएम्स के जो हैं पहले पोएम्स को देखते हैं। इसका पहला पद है स्टैंजा 1। विंड कम सॉफ्टली मीन्स ए हवा बहुत धीरे धीरे बहो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज मीन्स इनको जो है दरवाज़ों को मत वो करो, ब्रेक करो, तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स जो हैं कागज़ को मत बिखेरो। डोंट थ्रू द ब्रेक ऑन द शेल्फ से किताबों को मत निकालो। There look what you did, you throw them down. You tore the page of the books. You brought rain again. बारिश आएगी. You are very clever at poking fun at wiggling. Means कि जो हवा है वो इतनी चतुर है कि वो ऐसे खिल्ली उड़ाती है कि जो वीक लोग होते हैं उनके लिए। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस मीन्स जो घर हैं उनको चरमराता हुआ घर, क्रम्बलिंग डोर्स चरमराते हुए दरवाजे, क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड मीन्स क्रम्बलिंग बॉडीज मीन्स सारी चीज़ें हवा के झोंके से सारी चीज़ें जो है प्रभावित होती हैं। हर्ट्स जो है ये द विंड गुड विंडोज एंड क्रश देम ऑल, ये सारी चीज़ें जो है बिखर जाती हैं उस हवा के झोंके से। इतना तेज होता है कि सारी चीज़ें यहाँ वहाँ हो जाती हैं। स्टैंजा 2। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेस मीन्स क्या कहती हैं तो देखें। लेट्स जॉइन द डूर्स फैमिली प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी मीन्स दृढ़ होना चाहिए अपनी बॉडी को कि हमें उस हवा के झोंके से कैसे बचना है, उन हवाओं से। मेक द हर्ट्स स्टेडफास्ट मीन्स पक्का होना चाहिए हमारा जो जिगर दिल है वो पक्का। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स मीन्स जैसे ही हवा का झोंका आता है तो वो आग को और क्या करती है, तेजी से बढ़ा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोअर एंड फ्लोरिश मीन्स उसको तहस नहस कर तितर बितर कर देती है सारी चीज़ें। दिस फ्रेंडशिप इज़ गुड वी प्रेज हिम एवरी डे मीन्स हवा से दोस्ती करना बहुत अच्छी बात है, हम उसकी प्रशंसा हमेशा करते रहेंगे। आइए टेक्स्ट बुक क्वेश्चन एंड आंसर्स इसको करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द थिंग्स द वाइन डज इन द फर्स्ट स्टेंजा। क्या कहना चाहेंगे हवा के बारे में। और ये पहला जो है स्टेंजा पहला पद है वो क्या कहता है ये देखते हैं आंसर। इन द फर्स्ट स्टेंजा द विंड ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडोज, स्कैटर ऑफ पेपर्स, throws down books on the shelf, tears the page of the books and brings rain. So second question, have you seen anybody window grain at home or in a paddy field? What is the word in your language for winnowing? What do people use for winnowing? Means आप अपने जो घर है, घर के जो अनाज है वो कैसे यानी घर पे आप देखते हैं।
व्हाट इज द वर्ड ऑफ ल्यूक, किस भाषा में आप बताएंगे कि अनाज में कहा गया है कि अनाज को हम कैसे क्या कहते हैं, यानी लाना, तो इसका मतलब उसको पछोड़ना कहते हैं। यस आई हैव सीन पीपल विनोइंग ग्रेन इन फील्ड, मीन्स जो अनाज है क्या करते हैं, जब हम उसको उड़ाते हैं तो हवा के झोंके से क्या करते हैं, अनाज का जो भूसा होता है वो क्या होता है, उड़ जाता है, और जो मेन अनाज है वो क्या होता है, नीचे गिर जाता है। तो इस विधि को हम पछोड़ना कहते हैं। यस आई हैव सीन पीपल विनोइंग ग्रेन इन फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विथ द वाइन, मीन्स हमें अपने दोस्तों से हवा के बारे में क्या बात करनी चाहिए। एंड आंसर, वी शुड मेक अवर सेल्फ स्ट्रॉन्ग, मीन्स हमें हमेशा इस हम जो है मजबूत रहें। वी बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स एंड स्ट्रॉन्ग डोर्स, मीन्स हमारे जो घर हैं और हमारे जो दरवाजे खिड़कियाँ हैं वो भी क्या होना चाहिए, मजबूती होना चाहिए, ताकि हवा का झोंका भी आए, हवा का जोर आए तो वो बिल्कुल अपने वहाँ से हिले नहीं। We should make ourselves physically and mentally strong at firm, मीन्स हमें अपने जो फिजिकली है और मेंटली जो है, मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से अपनी स्ट्रॉन्गनेस बनानी है। देन द विंड विल बिकम आवर फ्रेंड, तभी हवा हमारी क्या बन सकती है, मित्र बन सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन टू यू, मीन्स जो कविता है आखिरी की जो लाइन है वो उसका भावार्थ जो है वो आपको बताएंगे किस प्रकार। आंसर, द विंड मेक्स द स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गर स्टिल, द विंड मेक्स द बिग फायर फेरियस, मीन्स जो है वो तेज हवा के झोंके से क्या होती है, हवा जो है और आग को तेज करती है। दिस मीन दैट वी आर स्ट्रॉन्ग एंड फर्म, द विंड विल ट्राई टू हेल्प अस, मीन्स जो स्ट्रॉन्गनेस है, स्ट्रॉन्गनेस के कारण हवा और तेजी से बढ़ती है। बट इफ वी आर वीक द स्ट्रॉन्ग इट विल डेस्ट्रॉय इट, मीन्स जो यदि हवा और बहुत तेज होगी तो क्या होगा, फिर से सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी। इसीलिए उसको हवा को क्या करेंगे, कमज़ोर करना जरूरी, ताकि सामान जो है वो वहीं का वहीं बना रहे। क्वेश्चन नंबर 5, द पोएम यू हैव जस्ट रीड इज ओरिजिनली इन तमिल, मीन्स ये जो कविता है ओरिजिनल जो है तमिल भाषा में ही है। डू यू नो एनी सच पोएम इन योर लैंग्वेज, आप इस भाषा के बारे में क्या कहना चाहेंगे। आंसर, ट्राई योर सेल्फ, मीन्स कोशिश करेंगे। थिंक ऑफ एनी पोएम यू हैव रीड इन योर लैंग्वेज एंड नेम इट, मीन्स आप इस भाषा को कुछ अलग नाम देना चाहिए। आइए इसके डिफिकल्ट वर्ड्स और मीनिंग देखें। फर्स्ट वर्ड है विंड, WIND, विंड मीन्स होता है हवा। शटर्स, SHUTTERS, मीन्स जो लोहे का फ्रेम है उसको बोलते हैं। स्कैटर, SCATTER, स्कैटर मीन्स बिखेरना होता है। स्टेडफास्ट मीन्स पक्का करना। ब्लो मीन्स हवा का चलना। फ्लरिश मीन्स फलना फूलना। प्रेज मीन्स प्रशंसा करना। पोकिंग फन यानी खिल्ली उड़ाना, किसी का मजाक करना। बच्चों आपके क्वेश्चन आंसर जो किए हैं, आपको पहले तो आपको क्या करना है, बुक उठानी है, बुक उठा के पूरी रीडिंग करनी है। आपको पूरी रीडिंग करने के बाद आपको क्वेश्चन आंसर पे ध्यान देना है, क्वेश्चन लेना है, आंसर याद करना है, आपको लिख लिख के याद करना है, फिर डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग इनको भी याद करना है और 5 टाइम्स लिखना है। थैंक यू।